वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां हम आपके सवालों के जवाब लेके हाजिर होते हैं। तो जल्दी से अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी है मिस विजयलक्ष्मी अंबाला। शी इज़ फाउंडर SMT स्टॉक मार्केट टुडे। विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एंड निफ्टी बहुत थका चुका है। 24,000 का बेस 24,000 के ऊपर जाता नहीं। यही 200 पॉइंट के दायरे में हम पिछले कुछ सेशन से निफ्टी को देख रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ से कहाँ जाने की उम्मीद है? गुड आफ्टरनून गीतू जी, आपको सभी दर्शकों को। ये कहीं नहीं जा रहा ना, ये रिलीफ है एक्चुअली, क्योंकि कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स जो हैं वो एब्सेंट है मार्केट में। Okay. और इतने सारे नेगेटिव ट्रिगर्स के साथ भी ये नीचे नहीं जा रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ कि ठीक है, स्टेबल है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है मार्केट को लेकर के बस इतना है कि नीचे ना जाए तो भी बहुत है, बिकॉज जितना प्रेशर वापस से एस्केलेशंस आ गए हैं, या फिर एस्केलेशन इज द ओनली थिंग, और उस एस्केलेशन की वजह से वापस जो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो बाकी सब चीजें एक साइड भी कर दे। मुझे लगता है इस बार क्रूड की सप्लाई या दूसरी चीजों की सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि दूसरे सॉल्यूशंस मिल गए हैं, आ गए हैं मार्केट में अभी। बट प्रेशर इज समथिंग जो सबको परेशान करेगी। अब फिलहाल इतने बोल सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मार्केट में जो अर्निंग्स को लेकर के जो करेक्टिव मूवमेंट आना चाहिए वो आएगा। तो फिलहाल के लिए, क्योंकि हम अभी भी बात करें तो हम बाकी दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपेंसिव है, वी शुड से मोस्ट एक्सपेंसिव है। तो हमें हमारे पास में FII क्यों बने रहे, ये सवाल है अभी भी। तो सवाल का जवाब ना तो चीपर वैल्यूएशन का है, चीपर वैल्यूएशन हो तो वो रुक जाए, करेंसी बेटर परफॉर्म कर जाए तो वो रुक जाए, दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। एंड द ड्रीम विच वी आर सीइंग कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, शायद वो तब भी रुक जाए या आ जाए। सब कुछ थोड़ा सा ना मिसिंग है। तो इसीलिए मार्केट में फिलहाल मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 23,800 ना टूटे, ये अच्छी बात है। और अगर ये होता है तो फिर सिचुएशन 1,500 से 2,000 पॉइंट की डाउनसाइड की होगी। बट एज ऑफ नाउ नहीं हो रहा है, तो फिर भी हम लोग यही मान के चलेंगे कि एक्शन तब लेंगे जब हो। अभी फिलहाल पॉजिटिव आउटलुक के साथ ही चलते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं है। बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर आपने दिया है विजयलक्ष्मी। एक्चुअली एक ना ड्यू करे, एक पेंडिंग है मार्केट में एक करेक्टिव मूवमेंट, क्योंकि जब भी ये प्राइस एक्शन बनता है, प्रोवाइडेड दीज फॉलोइंग ये जो मैक्रो फैक्टर्स हो रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में रह के क्रूड, ईरान, ये सब तो है एक तरफ, रह के अमेरिका को पता नहीं क्या होता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ये जो बात आ जाती है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन आ जाती है स्पेसिफिक टू इंडिया। तो जब बीच में ये सिचुएशन आते हैं और फिर हम लोग कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं कि ठीक है, जैसे फोर्स लेबर वालों ने बात उठा दिया, तो ऑल ऑफ सडन हम लोगों ने कुछ कंट्रीज से इंपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। मतलब अब उसको फील नहीं किया जा सकता, उसको वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो फिर वो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। अब मार्केट उसको संभालने की कोशिश कर रही है, बस इतना ही बोल सकते हैं। अभी तो संभला हुआ है, 23,800 के नीचे गया तो गिरावट है, तब तक तो बचे हैं। चलिए, बिल्कुल सही। अभी तो बचे हुए हैं। 23,800 के नीचे गया तो भयंकर गिरावट आ सकती है, अनदर 500-700 पॉइंट्स। बट यस, कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश में बाजार लगा हुआ है। बैंक निफ्टी आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। IT थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन में काम कर रहा है, आज थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है वहाँ से। तो गोल्ड और ज्वेलरी से जुड़ी हुई कंपनियों में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। फार्मा से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आज कैपिटल गुड्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में, एम्बर एंटरप्राइजेज़ जैसे कंपनियों में आज थोड़ा बहुत मुनाफा नहीं कहेंगे, थोड़े बहुत मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। सो मिक्स्ड बैग है। कोशिश तो यही रहेगी कि हम निफ्टी को 24,000 पे रोक दे, जिसकी कोशिश जो है वो खुद ही कर रहा है, और रुकने की संभावनाएं जो है वो लग रही है। लेकिन अगर नहीं तो फिर आपने विजयलक्ष्मी का आंसर सुन ही लिया। चलिए, अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है अनुज सिंह। अनुज सिंह जी पूछते हैं, उनके पास हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के शेयर है, 490 के रेट पे लिए हैं, 500 शेयर है, और ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। ये रिकॉर्ड हाई पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, नतीजे बहुत ही अच्छे रहे और आप
स्टॉक को भी देखिए, आज भी 7% ऊपर है और रिकॉर्ड हाई पे कामकाज करते हुए। क्या करना है इस स्टॉक में? मुनाफा वसूल लेना है या फिर निवेशित रहना है? अभी भी निवेशित रहने की सलाह है, और बाय चांस इफ यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट तो थोड़ा सा करेज कलेक्ट करो और रिस्क को मैनेज करिए, लेकिन एक बार एंट्री बनाने के बारे में सोचिए। आई अंडरस्टैंड अगर आप 728 725 के पास खरीद, अच्छा बाय द वे दिस वाज इन माय रिकमेंडेशन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। एचसीएल ऑड्स लाइक 470 के आसपास से रिकमेंडेशन आनी शुरू हो चुकी थी। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, और अपसाइड के लिए जो इसमें पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट जो मैं देख रही थी बाय दिसंबर, वो अप टू 1000 है। तो जो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर इज डन, बट अभी भी जो इसमें 720 के आसपास 728 के आसपास का ये जो भाव है, एक बार अटेम्प्ट करना बनता है। और 640 क्लोजिंग बेस आपका स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ से जो फर्दर टारगेट्स हैं उसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। पहला टारगेट आपका 820 का बनता है, दूसरा फिर सीधा 1000 का। और बाय दिसंबर तक की अभी भी प्रोजेक्शन इंटैक्टेड है, तो अगर आपने अभी तक मिस कर दिया है, एक बार अटेम्प्ट यहाँ पर आप चाहे तो कर सकते हैं। एक्सपोजर आपके हिसाब से चाहे तो 60-70 के बीच में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चल चुका है काफी स्टॉक। करेक्ट। और हिमाद्री स्पेशलिटी के नतीजे भी आए, एक बार फिर बता दूं आपको। FY27 Q1 नेट प्रॉफिट 228.5 करोड़ के आसपास रहा वर्सेस 179 करोड़ ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू 1432 करोड़ वर्सेस 1118 करोड़ ईयर ऑन ईयर। हमने बहुत समय पहले, आई थिंक 2 से 3 महीने पहले, हमने कॉर्पोरेट इंटरव्यू किया था मैनेजमेंट के साथ। उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनको कोई दिक्कत नहीं है और उनकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो जल्दी ही ऑनलाइन आने वाली है। तो क्लियरली स्टॉक में रिफ्लेक्टेड है उस वहाँ से, और यहाँ तक स्टॉक जो है वो अपनी जर्नी तय कर चुका है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है राजकुमार प्रसाद जी का। वो पूछते हैं HDFC लाइफ के बारे में। HDFC लाइफ उन्होंने 580 में खरीदा है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म के व्यू में भी या फिर स्विंग के व्यू में भी अभी के लिए जो मोस्ट इमीडिएट सपोर्ट है वो 530 स्टॉप लॉस के तौर पर लीजिए, वो इनफ है। और इससे ज्यादा स्टॉप लॉस की रिक्वायर्ड अभी फिलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि स्टॉक बहुत ऊपर था, अब जाकर के 500-550 की रेंज तक चल रहा है। तो वंस अपॉन अ टाइम वी शुड से कि 800 प्लस था, तो और वो ज्यादा दूर की बात भी नहीं है, 1 ईयर अब। तो अच्छा खासा डिस्काउंट इसमें आया है। अभी फिलहाल आप 530 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस प्लीज मेंटेन कर लीजिए, और अपसाइड इसमें पॉसिबल हो जाती है 645 रुपए 645 से लेकर के आपको लगभग, फिर जब एक बार निकलेगा तो आई थिंक 750 तक स्ट्रेच करेगा ही। इस तरह के मूवमेंट में ये मूवमेंट होता है, तो अच्छा खासा सर्च जिसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल बने रहने की भी सलाह न्यूज में है बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट। करेक्ट। और फिलहाल के लिए अगर आप चाहें तो किसी को अगर फ्रेश बाय करना है, दे कैन कंसिडर दिस इन टुडेज मार्केट। ओके। रिजवान खान का सवाल है, उनका भी सवाल जो है, एक कंपनी है HSCL जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। दूसरा स्टॉक जो वो पूछ रहे हैं वो है एथर एनर्जीज, जिसमें काफ़ी अच्छा बॉयंट मूव हमने देखा है और काफ़ी इन्वेस्टर्स जो है इंटरेस्ट ये कंपनी गार्नर कर रही है। दूसरा है ब्लिस GVS फार्मा। सो एथर एनर्जी एंड ब्लिस GVS फार्मा दोनों ही में शॉर्ट टर्म के टारगेट्स क्या होंगे? एथर में जो बहुत लेट है, शॉर्ट टर्म व्यू पे जाएंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कहीं बैठता नहीं है। फ्लोर प्राइस भी जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कम आया है। तो हीरो मोटोकॉर्प देखिए, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि अगर आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पार्टनर बना लो या फिर उनके साथ उनके शेयर खरीद लो। तो इनको भी समझ में आ गया कि इनकी मार्केट ब्रांडिंग करने का तरीका अलग है, इसलिए हीरो मोटर ने हाथ मिला लिया आई थिंक 900 प्लस करोड़ से ज्यादा। तो फिलहाल के लिए ये सारी जो चीजें हैं कंपनी में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से आपको स्टे इन्वेस्टेड वाला टैग अंडरस्कोरिंग करके दिला देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले अप्रोच यहाँ पर आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अभी स्टॉक काफी चला है। मतलब मैंने इतना एम्फसाइज करके बोला कि लिटरली काफी चला है, एंड वी वर देयर। ठीक, तो फिलहाल के लिए मैं आपको शॉर्ट टर्म वाले व्यू पर इसमें ना तो एंट्री सजेस्ट करूंगी, है तो होल्ड कर लीजिए। और अगर आज आप खरीद रहे हैं, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको 20% नीचे जाने पर भी ऐड करना है। ये एटीट्यूड के साथ, ये अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। तो एक बार एक दिन का टाइम ले लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हो तो फिर पूछ लीजिएगा कहीं ना कहीं, अगर हुआ तो मैं आपको बता दूंगी उस समय। बाकी क्लियर व्यू है, शॉर्ट टर्म में इसमें बात बनेगी नहीं, बहुत महंगा सौदा पड़ेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ब्लिस GVS सिमिलर पैटर्न, बट यस बिकॉज इसकी इंडस्ट्री अलग है, तो यहाँ एक बार को अटेम्प्ट बनता है। डिस्पाइट ऑफ कि ये बहुत अच्छा चल चुका है, मतलब 400% ऑलमोस्ट
कुछ ही महीनों के अंदर में, बट स्टिल आज 510 पर है, एक छोटा रिस्क अटेम्प्ट करना बनता है, बिकॉज जब ब्रॉडर मार्केट में जब आपके व्हाट वी कॉल प्रेशर आता है, तो जो डिफेंसिव नेचर की इंडस्ट्रीज होती है वहां पर बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा पुश रहता है, Correct. मतलब ऑब्वियस है ये। तो इसलिए 465 रुपए का 465 का एसएल लगा है, 510 पर अभी चल रहा है। नेक्स्ट अटेम्प्ट पहले टारगेट के लिए आप करना चाहें तो 555 अप्रोक्सीमेट 2-3 रुपए के आसपास आप देख ले, लेकिन ये पहला टारगेट है जहां पर आपको एक एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद दूसरा टारगेट यहाँ पे लगभग 640 का बनता है, क्योंकि एक बार 600 के ऊपर सस्टेन हो गया तो स्ट्रेच ये थोड़ा और एक एक्सटेंडेड रैली जिसको बोलते हैं वो कंटिन्यू कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिए या फिर एक्सपोजर आधा कर लीजिए। ओके, अगला सवाल जो है भरत जैन का है, वो पूछते हैं उनके पास श्री लोटस डेवलपर्स है। अब उन्होंने लिखा है 500 से 200, अब ये समझ नहीं आया 500 से 200 क्या लिखा है उन्होंने, पर श्री लोटस डेवलपर्स पे एवरेज करूं या लॉस बुक करके निकल जाऊं? 500 से 200 एक्चुअली समझ तो थोड़ा भी हिंट नहीं मिल पा रहा है कि एग्जैक्टली उनकी बाइंग कहाँ की है, और अगर ये 500-200 की बात कर रहे हैं तो ये भाव था नहीं था, तो कभी मतलब दिस प्राइस इज नॉट देयर ऑन चार्ट्स। तो कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है वो भी मुझे याद नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। आई थिंक इनके पास 500 शेयर है जो 200 में लिए होंगे। करेक्ट, दैट कुड बी। तो अगर वो केस है तो फिर आप इसमें 130 क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस, वही केस होना चाहिए एक्चुअली। तो आप इसमें अभी 130 का स्टॉप लॉस लगा करके बैठिए। 141 रुपए के आसपास चल रहा है, स्टॉक में आपके वापस मोमेंटम बनने की जो गुंजाइश है। पुराना रेजिस्टेंस था लगभग 140 का, तो आप थोड़ा सा और लिबरल हो जाइए, 150 के ऊपर क्लोज करें तो चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं वहां पर। बाकी दिसंबर आने तक अगर आपका स्टॉप लॉस बचा रह गया तो चांसेस है, बहुत चांसेस है कि ये 200 के पार आपको दिख जाए। तो फिलहाल तो होल्ड करने की ही सलाह है। और जिस तरह से एक एक करके रियल्टी स्टॉक्स में मूवमेंट आया, तो अभी एक रैली हुई है, एक मूवमेंट हुआ है जो बॉटम लाइन जनरल रेंज से होता है। इसके बाद सेकंड लेयर ऑफ फेज की मूवमेंट होने में अभी कुछ समय लग सकता है, मे बी 2 वीक्स 3 वीक्स और 4, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक्स वापस एक एक करके चलना शुरू होते हैं। तो उसके में आप बने रहने की सलाह, बने रह जाइए। ओके, अथर्वा बनर्जी का सवाल है, वो पूछते हैं उनके पास बलरामपुर चीनी है जो उन्होंने 5952 में खरीदा है, IDBI बैंक है जो उन्होंने 85 रुपये में खरीदा है, और गोल्डियम इंटरनेशनल है। उसके ट्रेंड और टारगेट्स शॉर्ट टर्म के लिए मांग रहे हैं आपसे। तो 3 कंपनीज है, बलरामपुर चीनी, IDBI बैंक एंड गोल्डियम इंटरनेशनल। IDBI बैंक, ठीक है, तीनों आ गए हैं। तो बलरामपुर चीनी में प्लीज होल्ड करिए, क्योंकि जो एक सिक्लिकल चीजें चलती थी, लेकिन अब उससे चेंज होकर के ये पॉलिसी का पार्ट बन चुकी है ये इंडस्ट्री। मतलब एथेनॉल रिलेटेड पॉलिसीज का, न्यू व्हीकल जो पॉलिसी आई है उसका पार्ट बन चुकी है। ग्रेजुअली इन कंपनीज पर फोकस ज्यादा बढ़ेगा। हो सकता है कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, वैसे तो फार्मिंग करनी पड़ती है तो वो एकदम से तो नहीं होगा, हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग इंपोर्ट बढ़ते हुए देखें स्टार्च का, अलग अलग, चाहे वो कॉर्न का हो या फिर गन्ने का हो। तो अभी तो बने रहने की सलाह है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अचानक से सर्ज होगी, डिमांड अचानक से सर्ज होगी, उतनी सप्लाई इंडिया में फिलहाल देखा जाए तो नहीं है। वैसे भी वेदर का बहुत ज्यादा असर पड़ चुका है इस बार में। तो फिलहाल बने रहिए। डिमांड और सप्लाई में जब डिफरेंस बढ़ा जाता है तो उस समय मार्जिन बढ़ जाते हैं कंपनीज के। सो प्लीज होल्ड। दूसरा जो दूसरा स्टॉक आपका था गोल्डियम इंटरनेशनल जी, ये चल रहा है अभी इनका 553 पर। इनकी में बाइंग है पहले से? नहीं, बाइंग नहीं है। वो बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में मेरे को टारगेट और लेवल बता दीजिए एंट्री का। एंट्री का लेवल आपके पास में ना 340-35 के बीच का होना चाहिए। डिस्काउंट का वेट करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मतलब आप 10-5% की बात कर रहे हो। तो जितना सस्ता हो सके या थोड़ा सा क्लोज टू एक्यूरेट, 100% तो नहीं होंगे लेकिन क्लोज टू एक्यूरेट होने की कोशिश करिए। तो 335-40 ऐसी रेंज है जहां पर बाय ले सकते हैं। 353 करंट प्राइस, तो फिलहाल अवॉइड करिए। और इसके बाद जो आपके टारगेट हो 385 प्लस होंगे, फिर आप जितना ट्रेड कर पाए स्टॉक में, जितना मजबूती बन पाए। रही बात स्टॉप लॉस, तो जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाए उसमें 308 का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। ये शॉर्ट टर्म व्यू है। बाकी सेम एंट्री और सेम स्टॉप लॉस के साथ चांसेस है कि अगर आपका स्टॉक 400 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो गया तो 470 से पहले फिर ये रुकता नहीं है, रुकेगा। देन आपका IDBI, यहाँ पर बाइंग है कि लेना चाहते हैं? IDBI में इनकी बाइंग है। ऑलराइट, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बाइंग रेंज,
you need to maintain a stop loss 74.50. वो इमीडिएट सपोर्ट के नीचे है और ये सपोर्ट बढ़ जाता है तो चांसेस है कि स्टॉक आपका मतलब 95 के ऊपर है तो फिर तो मजबूती तगड़ी जिसको बोलते हैं ना स्ट्रांग हो जाएगी। तो फिलहाल तो गोल्ड की सलाह है, लेकिन ये मान लीजिए 85 चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 82 83 नहीं आएगा, तो 5-6% गिर सकता है, उसको आपको अभी से विजुअलाइज कर लो ताकि उसके साथ कंफर्टेबल। और इसमें कहानी भी चलती रहती है डिसइन्वेस्टमेंट की, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की, तो वो कहानी के बीच में ये स्टॉक अपने आप को 85 के आसपास होल्ड कर रहा है। इनकी परचेज प्राइस भी 85 ही है, तो आपकी जो विजय लक्ष्मी की राय है, आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस कुछ रखना चाहिए 74.5 से 74.5। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता का। वो पूछती हैं एकस के बारे में। एकस 255 पे उन्होंने लिया है, होल्ड करें, एग्जिट करें या एवरेज करने की सलाह देंगे आप? बहुत महंगी खरीदी है और उस खरीद के हिसाब से ये एवरेज का भाव सही, तो अगर आपको एवरेज करना है करिए, क्योंकि कंपनी लॉन्गर रन में एक मूवमेंट तो हो चुका है, मैंने कह के बाय कर आया था कि मतलब ये अच्छा काउंटर है। अब ठीक है, पुरानी चीजों को देख लेंगे तो आपको समझ ही आ जाएगा, बट प्रोडक्ट लाइन हमेशा पहला फिल्टर बिजनेस, बिजनेस के बाद कंपटीशन, कंपटीशन के बाद वैल्यूएशन, सो मेनी अदर थिंग्स। लेकिन इसका बिजनेस ही ऐसा था कि मोनोपोलिक सिचुएशन पर लाके इसको खड़ा कर देता है, स्पेसिफिक टू इंडिया इन लिस्टेड इंडस्ट्री। तो फिलहाल के लिए आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट एवरेज करना है, चांसेस है कि आपको स्टॉक 205-10 के रेंज में मिले, तब चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, और वो भी तब जब आप इसको 2-3 क्वार्टर्स होल्ड करना चाहती हैं, और है होल्ड करने लायक ही है वैसे ये। ओके, गौरव तिवारी जी पूछते हैं, मैडम मेरे पास टाइटन की 4000